रमज़ान बस आने ही वाला है और इस रमज़ान रोज़ा और इबादत के साथ साथ हम अपनी नीयत, घर और दिल को भी साफ़ रखने की कोशिश करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो रमज़ान बस आने ही वाला है और रमज़ान के पहले डीप क्लीनिंग घर की बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने सोचा कि आज जो है संडे है और मेरे हस्बैंड भी घर पर हैं, तो क्यों ना हम लोग मिलकर आज घर की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो उठते ही हमने सोचा पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था फटाफट ब्रेकफास्ट बनाना। ब्रेकफास्ट में मैंने सोचा कि आज थोड़ा हेवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, घर का ही बना, क्योंकि सफाई करनी है तो लंच थोड़ा लेट ही करेंगे। तो फिर मैं लग गई थी फटाफट पराठे बनाने में। तो पराठे के साथ साथ मैंने ऑमलेट बनाने का सोचा, तो मैं ऑमलेट बनाने लगी। और हम लोग मोस्टली जो है संडे को बाहर से ही ब्रेकफास्ट मंगा लेते हैं, ज़्यादा घर में बनाते नहीं हैं जल्दी। इडली डोसा या ऐसा कुछ खाते हैं ब्रेकफास्ट में, लेकिन आज जो है घर के काम थे, घर की सफाई करना था, तो मैं सोची घर का ही कुछ बना हुआ ब्रेकफास्ट खाते हैं, थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ताकि लंच थोड़ा लेट हो तो चलेगा, क्योंकि टाइम लगेगा आज लंच बनने में भी, घर की सफाई पहले करनी है। तो यहाँ पर मैंने बना लिया था अंडा पराठा। और काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे एक सेंटर टेबल लेने के लिए, हमारे पास सेंटर टेबल नहीं था सोफ़े के साथ रखने के लिए, तो हमने ये सेंटर टेबल जो है अमेज़ॉन से ऑर्डर किया। मुझे पता नहीं था कि ये कैसा आएगा, मैं थोड़ी सी टेंशन में थी कि अच्छा आता है या नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये मुझे मिला था सिर्फ 2400 में, और एक सिंपल सा, मतलब मेरे छोटे से लिविंग रूम के लिए बहुत अच्छा दिख रहा था ये। तो जैसा मुझे चाहिए था ये वैसा ही मिला, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हुई। इससे पहले मुझे टेंशन हो रही थी कि पता नहीं ऑनलाइन अमेज़ॉन से कैसा आएगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसे कुछ चीज़ें ऑर्डर नहीं की थी अमेज़ॉन से। तो ये बहुत अच्छा है, मैं सेटिस्फाइड थी। उसके बाद मैंने और भी कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो मैं भी वो भी ओपन करके देख रही थी कि सारी चीज़ें कैसी आई है और क्या। ये मैंने कुछ डेकोरेशन की चीज़ें मंगाई थी, जैसे कि कैंडल्स हुए, लैंटर्न हुए, ये सब चीज़ें मैंने मंगाई थी ऑर्डर करके ऑनलाइन। तो आप देखिए कि ये सब चीज़ें कैसी आई, मैं आपको साथ साथ इसके प्राइस भी बताती जाती हूँ। ये मुझे कुछ पड़ी थी, ये 3 कैंडल 249 में, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ये बैटरी ऑपरेटेड है, तो इसमें कुछ प्लग इन का कुछ भी टेंशन नहीं है, तो मुझे बहुत पसंद आई ये। उसके बाद ये मैंने कुछ ऑर्डर किया था, जो मैंने प्लांट्स लाए थे उसमें वाटरिंग के लिए एक वाटरिंग पॉट था, और उसके साथ एक स्प्रे बॉटल मैंने ऑर्डर की थी, तो वो भी आ गई थी और ये भी बहुत अच्छी आई थी। जो मुझे प्लांट्स में पानी डालने का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसके लिए मैंने ये स्प्रे बॉटल, जो उसके लीव्स के ऊपर वाटर स्प्रे करने के लिए मैंने स्प्रे बॉटल मंगाई थी। और ये वाटरिंग प्लांट जो, ये भी बहुत अच्छा आया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में ही मैंने एक वुडन टेबल मंगाया है, वो भी अच्छा आया। उसकी साइज़ थोड़ी छोटी है, लेकिन अच्छा लगा मुझे, अच्छा है वो टेबल भी। तो अब मैंने यहाँ पर क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने सोचा था कि मैं संडे को ही क्लीनिंग करूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पर ही होंगे, तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी मुझे, क्योंकि मैंने कोई घर में मेड नहीं रखी है, ना कोई हेल्पर है। सारी चीज़ें मैं खुद ही करती हूँ, कुकिंग से लेके क्लीनिंग से लेके सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ। मजलिस से उस साथ में अटेंड करना होता है, नज़र अटेंड करना होता है, तो यहाँ वहाँ भी जाना होता है, तो थोड़ा सा टाइम मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये सारी जो क्लीनिंग वाली चीज़ें होती है, जो डीप क्लीनिंग है, उसमें ज़्यादा टाइम जाता है, ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो हम दोनों मिलकर ही ये सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि काम ज़्यादा होता है और अकेले मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये ट्रेडमिल भी काफ़ी टाइम से मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन मैं यूज़ ही नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वही टाइम का मसला हो जाता है। तो मैंने अब डिसाइड किया कि मैं ट्रेडमिल यूज़ करूँगी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ये ट्रेडमिल भी लगा देते हैं और इसको भी क्लीन कर देते हैं, ताकि मैं यूज़ कर सकूँ। अगर सामने रहेगा तो मैं यूज़ करूँगी। वैसे तो टाइम नहीं मिलता है मुझे, लेकिन हेल्थ का भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, तो इसलिए मैं ये ट्रेडमिल भी निकाल कर क्लीन करवा ले रही हूँ, ताकि मैं यूज़ करूँ इसको। तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ साथ काम करा रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, वो भी झाड़ू लगा रहे हैं। तो मुझे उनकी ये मेंटालिटी बहुत अच्छी लगती है। उनका ऐसा नहीं है कि अगर छुट्टी है, घर पर है, तो मैं सिर्फ रेस्ट करूँगा। वो भी मेरे साथ साथ हेल्प करते हैं, मेरे काम में हाथ बटाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड वाइफ दोनों की साथ ही होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाइफ ही सारा काम करे और हस्बैंड सिर्फ ऑफिस का काम करे, ऐसा नहीं है। घर की जिम्मेदारी दोनों की होती है, तो दोनों को मिलकर ही सारे काम करना चाहिए।
और ऐसा नहीं कि सिर्फ उनकी छुट्टी होती है जिस दिन ऑफिस की, उस दिन ही वो मेरी हेल्प करते हैं, ऐसे भी वीकडेज पर भी वो मेरी हेल्प कराते रहते हैं। कभी बर्तन धो देते हैं, कभी कुछ ना कुछ वो मेरी हेल्प करते रहते हैं। तो कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती है, सर दर्द होता है क्योंकि मुझे माइग्रेन है, तो उस घर का सारा काम वो ही करते हैं। तो मुझे उनकी ये सोच बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी हेल्प करने में कभी पीछे नहीं हटते, हमेशा मेरे साथ साथ सारे काम कराते हैं। तो यहाँ मैंने ट्रेडमिल क्लीन करना स्टार्ट कर दिया था और मैं सोच रही हूँ कि ट्रेडमिल के साथ साथ मैं थोड़ी और चीज़ें खरीद कर ले आऊँ, जैसे कि डंबल वगैरह, ताकि घर में हो तो थोड़ी बहुत मैं एक्सरसाइज कर सकूँ। क्योंकि जिम ज्वाइन करना तो इम्पॉसिबल है। अगर जिम ज्वाइन करती हूँ तो मुझे डेली सेम टाइम पर जाना पड़ेगा जिम, जो कि वो पॉसिबल नहीं होता है, घर के काम की वजह से मैनेज नहीं हो पाता, उतना टाइम नहीं निकाल पाती हूँ मैं। तो घर में चीज़ें होंगी तो मैं एक्सरसाइज कर पाऊंगी। अपने डेली रूटीन में से थोड़ा हाफ आवर या 1 आवर निकाल कर मैं एक्सरसाइज करने की कोशिश करूंगी, तो थोड़ा बहुत हल्का ध्यान भी हो जाएगा और घर के काम भी हो जाएंगे, तो अच्छा होगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत ले आऊँ मैं सामान। और यहाँ मैं मेरे ससुर के रूम में आ गई थी। तो पहले मैंने ससुर का रूम क्लीन किया और उसके बाद मैंने उनका बेड क्लीन किया और फिर बेडशीट लगाने लगी। तो ये बेडशीट जो है मैंने डीमार्ट से लाई थी और इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया। ये 2 शेड में थी और ये शेड भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, ब्लू कलर के 2 शेड तो मुझे बहुत पसंद आया और ये बिछाने के बाद भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा था। अब एक रूम कंप्लीट होने के बाद मैं आ गई थी दूसरे रूम में हमारे बेडरूम को क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने फ़ैन क्लीन करना स्टार्ट कर दिया और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है फ़ैन क्लीन करना, क्योंकि वो डेली तो नहीं हो पाता है और जब डीप क्लीनिंग होती है तभी होता है वो फ़ैन क्लीन, और थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने फ़ैन ही क्लीन किया और उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि मैं रूम को अपने थोड़ा सा डिफरेंट लुक दूँ, क्योंकि मेरा रूम थोड़ा सा छोटा है तो सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। तो मैंने थोड़ा सा उसको डिफरेंट लुक देने की कोशिश की और उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा मिल गई। तो मुझे ये जो है एक कॉर्नर थोड़ा सा मिल गया है, तो अब मैं इसमें कुछ और यूटिलाइज़ करने का सोच रही हूँ कॉर्नर को अलग तरीके से। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। तो नेक्स्ट वीडियो भी कुछ अच्छी आने वाली है, रमज़ान से रिलेटेड आने वाली है। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस मेरे देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए और कीप सपोर्टिंग गाइस, ताकि मैं ऐसे ही व्लॉग बनाती रहूँ और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलते रहे व्लॉग्स बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया था मेरे रूम के विंडोज़ क्लीन करना। तो सबसे पहले मैंने सारे कर्टन्स निकाल के वॉश करने के लिए डाल दिया। उसके बाद जो रॉड्स थे उस पे से भी पूरे डस्ट क्लीन कर लिए, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि रोड का कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है और विंडोज़ पे इस तरह की डिज़ाइन है कि वो क्लीन करना थोड़ी मुश्किल हो जा रही है, उसको जो ग्रिल लगी है वो ज़्यादा मुश्किल हो जा रही है। तो मैंने उसके लिए एक सोल्यूशन निकाला, जो मैंने प्लांट्स के लिए अपना वाटर स्प्रे बॉटल मंगाया था, उससे ही मैं वाटर स्प्रे करके उसको क्लीन कर रही। तो पहले मैंने उससे पूरे नेट पर वाटर स्प्रे किया और फिर उसके बाद उसको क्लीन किया, तो इजीली वो क्लीन हो गई। नहीं तो ऐसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था वो क्लीन करना, उस पर जो डस्ट बैठी थी वो क्लीन ही नहीं हो पा रही थी। फिर वो पूरी विंडो क्लीन करने के बाद मैंने कर्टन्स लाए थे, जो ये मैंने कर्टन्स डीमार्ट से लिए थे। तो मैंने सोचा ये कर्टन्स मैं आज लगा देती हूँ यहाँ पर। इसके पहले जो मेरे पास कर्टन्स थे वो थोड़े से ट्रांसपेरेंट थे, तो जो सनलाइट थी वो पूरे हमारे बेडरूम में आ रही थी। तो जो मेरा बेड है वो विंडो के क्लोज है, तो पूरी सनलाइट बेड पर ही आती थी। तो ये थोड़ा सा डार्क कलर के होंगे तो लाइट नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने ये कलर ही चूज़ किया और ये कलर के मैं कर्टन्स लगा रही हूँ अपने विंडो पर। तो देखते हैं कैसा लगता है। तो अब सारे कर्टन्स भी लग चुके हैं मेरे रूम में और मेरा रूम दिख रहा है कुछ इस तरह का। तो आपको कैसा लग रहा है रूम, मेरा कमेंट करके बताइए। तो अब रूम्स क्लीन करने के बाद बारी आती है लिविंग एरिया की। तो लिविंग रूम जो है उसमें तो इतना कुछ है नहीं क्लीनिंग करने के लिए, सिर्फ सोफ़ा है जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। तो हमने सोचा था कि सोफ़े को क्लीन करने के लिए अर्बन क्रैप बुक कर लेते हैं और वो से क्लीन करा लेते हैं, लेकिन उतना टाइम है नहीं, तो हमने सोचा जाने दो, हम ही कर लेते हैं। तो जिस तरह भी जैसा भी हो पाए हम थोड़ा बहुत क्लीन कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह रमज़ान के बाद टाइम मिलेगा तो फिर हम बुक करके उसको क्लीन करवा देंगे।
तो ये मेरे हस्बैंड वैक्यूम से क्लीन करना स्टार्ट कर दिए थे सोफ़े को, क्योंकि वही थोड़ा डिफ़िकल्ट था, वो मुझसे नहीं हो पा रहा था तो वही कर रहे थे, और जो थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम था वो मैं कर ले रही थी। तो अब मेरा लिविंग रूम हो गया है ऑलमोस्ट क्लीन। अब जो सिर्फ बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं उसकी जगह पर रख रही हूँ, और अब बाकी है जो किचन और बालकनी वो मैं नेक्स्ट डे क्लीन करूँगी, क्योंकि अब टाइम बहुत हो चुका है और हमने लंच भी नहीं किया है, नमाज़ भी नहीं पढ़ी, तो वो सारी चीज़ें भी बाकी है। तो अभी इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट जो है बालकनी और किचन वो नेक्स्ट डे क्लीन करूँगी। ये जो हमारे बुक्स है वो अब मैं बुक शेल्फ में लगा रही हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बुक्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा सामने रखूँ, क्योंकि अंदर रखते हैं तो वो बुक्स कभी पढ़ी नहीं जाती, वो वैसे ही अंदर रखी रहती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सामने ही रखूँ, ताकि जब भी फ्री टाइम मिले मैं थोड़ी बहुत बुक्स पढूँ। तो अब शाम हो चुकी है और इतनी क्लीनिंग और इतने काम के बाद चाय तो बनती है। तो मैंने यहाँ चाय रख दी थी बनने के लिए, और मेरे हस्बैंड ने कुछ चीज़ें ऑर्डर कर दी थी चाय के साथ खाने के लिए। तो उन्होंने मंगाया था नीलोफर का बन मस्का। तो मैं आपको बता दूं कि नीलोफर का बन मस्का मेरे फेवरेट चीज़ बन चुकी है जब से मैंने उसे टेस्ट किया है। पहले मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा होता है, जितनी उसकी हाइप है उतना ही वो अच्छा है। तो मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप हैदराबाद आते हैं तो ये ज़रूर ट्राई करें नीलोफर का बन मस्का और चाय, सच में आपको पसंद आएगी, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आई। तो मैं मोस्टली यही चीज़ मंगाती हूँ, अगर मुझे कभी भी शाम में कुछ खाने का मन करता है तो मैं चाय बना लेती हूँ और बन मस्का मंगाती हूँ, तो मुझे वही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो लोग हैदराबाद से मेरा व्लॉग देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं क्यों इतना तारीफ़ कर रही हूँ नीलोफर के चाय बन मस्का की। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको पसंद है या नहीं। तो अब मेरी चाय भी रेडी हो चुकी थी और अब हम मिलकर पियेंगे चाय। तो मैं आपको बता दूं कि अब मेरे चैनल पर रमज़ान से रिलेटेड बहुत अच्छी सीरीज़ आने वाली है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए ये सीरीज़ में। ये सीरीज़ के एंड तक आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने मिलेगी और मुझे भी सीखने मिलेगी। आपके साथ साथ मैं भी इबादत कर सकूँगी, मैं भी कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर सकूँगी। सो इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। सो गाइस प्लीज़ प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।